एक साधारण गांव जहाँ मिट्टी की खुशबू में माँ की दुआएं घुली हो, जहाँ ना कोई दौलत थी ना कोई सहूलियत, बस था एक सपना, खुद को नहीं बल्कि दुनिया को स्वस्थ बनाने का। आज हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जिसने गरीबी, बीमारियों और तमाम मुसीबतों को अपनी ताकत बना लिया और जिसने योग की ज्योति से पूरे विश्व को रोशन कर दिया। ये कहानी है स्वामी रामदेव की। बल्कि उस इंसान की जिसने मिट्टी की खुशबू से उठकर योग की शक्ति से पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है भारत के उस योगी की जिसने जीवन को और संघर्ष को साधन बना दिया। उसका नाम है स्वामी रामदेव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव अली सैयदपुर। 1965 में एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रामकृष्ण यादव। घर गरीब था, मिट्टी की झोंपड़ी थी, सीमित साधन थे और संघर्ष से भरी जिंदगी। लेकिन आंखों में सपना था जीवन को बदलने का। छोटे रामकृष्ण ने बचपन से ही पढ़ाई में रुचि कम थी, पर मन हमेशा अध्यात्म की ओर खींचता था। गांव की गलियों में घूमता, प्रकृति से बातें करता और किताबों से ज़्यादा उसे शांति मिलती थी शास्त्रों में, भजन में और साधना में। कहते हैं बचपन में वो एक बीमारी से बहुत परेशान हुए। शरीर कमज़ोर था लेकिन आत्मा मजबूत। तभी उन्होंने निश्चय किया, मैं अपनी जिंदगी योग और आयुर्वेद को समर्पित कर दूंगा। युवा होते होते उन्होंने साधु जीवन का मार्ग चुन लिया। स्कूल कॉलेज की डिग्रियों से ज़्यादा उन्हें किताब, वेद और योग की साधना प्रिय लगने लगी। वो ऋषिकेश गुरुकुल और आश्रमों में भटकते रहे, ज्ञान की खोज में, सत्य की तलाश में। यही उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण से। दोनों की जोड़ी बनी, एक योग का साधक और एक आयुर्वेद का ज्ञाता। यहीं से शुरू हुआ भारत में स्वास्थ्य और अध्यात्म की क्रांति का बीज। शुरुआत में वो गांव-गांव घूमकर योग सिखाते, कभी खुले मैदानों में, कभी मंदिरों के आंगन में, कभी छोटे छोटे आश्रमों में। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और फिर एक दिन टीवी स्क्रीन पर एक योगी प्रकट हुआ। सुबह सुबह लाखों लोग उठकर उसके साथ प्राणायाम करने लगे। ये थे स्वामी रामदेव। उनका शो योगा विद स्वामी रामदेव हर घर की आदत बन गया। लाखों लोगों की बीमारियां दूर हो गई, लाखों की जिंदगियां बदल गई। लोग कहते हैं वे साधारण योगी नहीं, ये तो चमत्कारी योगी हैं। लेकिन स्वामी जी यहाँ नहीं रुके। उन्होंने योग के साथ आयुर्वेद को भी जोड़ा। आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने शुरू किया पतंजलि योग पीठ। ये सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये एक आंदोलन था। स्वदेशी का आंदोलन, स्वास्थ्य का आंदोलन, आत्मनिर्भर भारत का आंदोलन। पतंजलि के नाम से उत्पाद बनने लगे और देखते ही देखते पतंजलि भारत के हर घर में पहुंच गया। साबुन से लेकर शहद तक, दवाइयों से लेकर टूथपेस्ट तक। लोग कहते थे एक साधु ने योग ने साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन हर बड़ी यात्रा के साथ चुनौतियां भी आती हैं। स्वामी जी को भी आलोचनाओं और विवादों का सामना करना पड़ा। कभी राजनीति, कभी मीडिया, कभी विरोधी कंपनियां, हर कोई उन्हें गिराने में लगा। लेकिन स्वामी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। और यही उनकी शक्ति थी। वो हर मुश्किल से और मजबूत होकर निकले। आज स्वामी रामदेव सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में योग का चेहरा बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और इसमें स्वामी जी का योगदान अमूल्य है। आज करोड़ों लोग भारत से लेकर अमेरिका, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह योग कर रहे हैं। और ये संभव हुआ क्योंकि एक गांव के बालक ने सपनों को सच कर दिखाया। स्वामी रामदेव का संदेश है योग सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी स्वस्थ करता है। योग सिर्फ आसन नहीं, ये जीवन जीने की कला है। आज पतंजलि सिर्फ एक कंपनी नहीं
बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और स्वामी रामदेव एक इंसान नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक ज्वाला है जो कभी बुझने वाली नहीं है। दोस्तों, ये थी स्वामी रामदेव की कहानी, एक छोटे से गांव से शुरू हुई यात्रा जो आज पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। ये हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो योग केवल शरीर को ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बदल देता है। आइए अब सभी भी प्रण लें, रोज योग करेंगे, फिर स्वस्थ शरीर के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।